और वो लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लेटर वॉर, ये बड़ी खबर आपको बता रही। केजरीवाल ने भागवत को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर भागवत से कई सवाल भी पूछे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का भी केजरीवाल को पत्र गया। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है और केजरीवाल ने बीजेपी पर पत्र के जरिए तंज भी कसा है। बीजेपी नेता पैसे बांट रहे हैं, आरएसएस समर्थन में है, ये सवाल किया गया है पत्र के जरिए। तो बीजेपी ने शुभकामनाएं देने के साथ तंज भी कसा है। आशा है कि 2025 में झूठ बोलना छोड़ेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अब लेटर वॉर जारी है। लेटर के जरिए एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को पत्र लिखा है और सवाल भी पूछा गया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल का पत्र के जरिए एक तंज भी है। तो वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उन पर सवाल खड़े किए। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सीधे तौर पर लेटर वॉर शुरू हो चुका है, लेकिन अब इस लेटर वॉर के जरिए एक दूसरे पर कई मायनों में तंज भी कसे जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दिल्ली की सियासत जो है पूरे चरम पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी चुनाव भी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन अब एक बड़ा मामला यहाँ पर आया, जहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर कई जो सवाल हैं वो सीधे तौर पर मोहन भागवत से जो अरविंद केजरीवाल हैं वो करते हुए जो है नजर आए। और इसी के साथ में एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश भी इस पत्र के माध्यम से होती हुई जो है नजर आई है। इसमें पूछा गया है सीधे तौर पर, जो चिट्ठी लिखी गई है, कि बीजेपी ने पिछले दिनों जो भी कार्य किए हैं, क्या आरएसएस उनका समर्थन करती हुई जो है नजर आती है। ये भी पूछा कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, तो क्या उसका समर्थन आरएसएस जो है कर रही है, वोट खरीदने का समर्थन आरएसएस कर रही है। बड़े स्तर पर जो दलित पूर्वांचली वोट है उनको काटा जा रहा है, तो क्या ये समर्थन आरएसएस के द्वारा जो है किया जा रहा है। इसी के साथ में आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है, ये भी जो है पत्र के माध्यम से पूछा गया है। ये चिट्ठी केवल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा रीजन जो है देखना होगा। हम जानते हैं कि किस तरीके से जो लोकसभा चुनाव थे उसमें जो आरएसएस की भूमिका थी उसको लेकर जो है कई सवालिया निशान जो है उठते हुए नजर आए थे। कहा गया था कि उनके कैडर ने ठीक ढंग से काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आए, मसलन हम हरियाणा के विधानसभा चुनाव का एक एग्जाम्पल लेकर देखें, तो आरएसएस का जो पूरा कैडर था वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलता हुआ नजर आया। और हरियाणा में या फिर जो महाराष्ट्र है वहां पर भी विधानसभा चुनाव जीत के पीछे आरएसएस की एक बड़ी भूमिका जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। और इस बार भी ये माना जा रहा है कि आरएसएस का जो पूरा कैडर है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगा हुआ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से आरएसएस प्रमुख को एक चिट्ठी लिखी गई है। तो ऐसे में राजनीति पूरी तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखी गई है, तो दूसरी चिट्ठी जो है वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से भी लिखी गई है। और उसमें भी कुछ इसी प्रकार के सवाल किए गए हैं कि आप आने वाले साल में झूठ की राजनीति नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है फिलहाल दिल्ली की राजनीति में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पर्श, और अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सियासी जो गर्माहट है वो तेज हो चुकी है। और खासतौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि आप पत्र के जरिए जो एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी कि भारतीय जनता पार्टी पर जो है लोगों को पैसे बांटने के भी आरोप लगे, लेकिन इससे पहले बीजेपी की ओर से भी कुछ इसी तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी पर भी लगाए गए थे। देखिए, बिल्कुल हम अगर वीरेंद्र सचदेवा के पत्र का भी जिक्र यहाँ पर करें, तो उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें जो मुख्य 5 पॉइंट उठाए हैं उसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि मुझे विश्वास है आप कभी भी अपने बच्चों की जो झूठी कसम है वो नहीं खाएंगे। हम जानते हैं किस तरीके से जब शुरुआती दौर था अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो अपने बच्चों की कसम जो है खाते थे। इसी तरीके से
उन्होंने ये भी याद दिलाया है बीजेपी ने कि दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों की भावनाओं को झूठे वादे करके जो खिलवाड़ है उनके साथ करना जो है बंद करेंगे। हम जानते हैं किस तरीके से पिछले दिनों जो घोषणाएं महिलाओं के संदर्भ में 2100 रुपए की, बुजुर्गों को जो है संजीवनी योजना, ये जो है इसके साथ में हम जानते हैं धार्मिक जनों की भावनाओं को, जिसमें पुजारियों की बात की जाए, मौलवियों की बात की जाए, ग्रंथियों की बात की जाए, इनके लिए भी जी। घोषणा की गई है। इसी तरीके से जिस तरीके से कथित शराब घोटाला था उसको लेकर भी यहाँ पर निशाना साधा गया है। यमुना सफाई को लेकर जो है इस पत्र में जो है लिखा गया है। तो ये तमाम ऐसे वादे हैं जो अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल की या फिर 5 साल की राजनीति में जो है करते हुए नजर आते थे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। तो ऐसे में बीजेपी भी एक तरफ निशाना साधती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो अपनी रणनीति है, राजनीति है, वो सीधे तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल इस पर फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अब लेटर वॉर जारी है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की ओर से बीजेपी और खासतौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र के जरिए तंज भी कसे गए हैं और सवाल भी पूछा गया, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी के जरिए उन पर तंज कसा है।